हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले क्लासेस में हमने प्रकाश का अपवर्तन को देखा था। आप लोगों ने अच्छा अच्छे तरीके से समझा भी उसको, अच्छे कमेंट भी किए आप लोग। इस क्लास में हम लोग प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में समझेंगे। ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है प्रकाश का, जो चैप्टर है वो जो हमारा चल रहा है वो अब एक दो क्लास में इसका खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे ह्यूमन आई के बारे में, ठीक है ना, मानव नेत्र के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चलेंगे, ठीक है ना। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन में हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे केस हैं, जैसे कि प्रकाश जो है वो कभी कभी परावर्तन और अपवर्तन के बाद पुनः परावर्तन का केस को अपनाती है। अपवर्तन के बाद पुनः हुआ परावर्तन का केस को अपनाती है। तो इस प्रक्रिया को हम प्रकाश के अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन को कहते हैं, ठीक है। तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने से पहले हम क्रांतिक कोण के बारे में समझेंगे कि क्रांतिक कोण क्या है। अभी इसको नहीं देखना है, ठीक है। क्रांतिक कोण क्या है? क्रांतिक कोण ऐसा है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर प्रवेश करेगी, तो विरल माध्यम में प्रवेश करने के बाद एक समय ऐसा आएगा कि वह सघन माध्यम और विरल माध्यम दोनों के समानांतर दिशा में प्रकाश ट्रेवल करेगी। और यही जो ट्रेवल करती है ना, यही एक विशेष कोण का निर्माण करती है, और इसी कोण को हम क्या बोलते हैं? क्रांतिक कोण, ठीक है ना। क्रांतिक कोण जो जिस पर चलता है उस समय हमेशा 90 डिग्री का केस बनता है, 90 डिग्री का केस बनता है, ठीक है। अभी हम समझते हैं क्या है। जैसे कि जब प्रकाश, ठीक है ना, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन को हम लोग समझते हैं। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की, सघन जैसे कि ये वाटर हो गया, वाटर और एयर, तो एयर से ज्यादा सघन कौन सा है? वाटर। तो वाटर से मतलब कि मीडियम 2 से मीडियम 1 की ओर जब प्रकाश किरणें जाती हैं, मतलब अपवर्तित होती हैं, तो जाती हुई जो किरणें हैं वो एक समय के बाद विरल माध्यम और सघन माध्यम के समानांतर चलेगी, और इस दौरान वो 90 डिग्री का कोण को बनाती है, जिसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं, ठीक है ना। ये यहां से गया सघन माध्यम से विरल माध्यम में, जाते 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 ये क्या हुआ? लास्ट में यहां पर सरफेस में, मतलब कि सघन माध्यम का सरफेस और विरल माध्यम के सरफेस के बीच में जब गया, तो इस दौरान क्रांतिक कोण का निर्माण किया, ठीक है। अब समझ गए। क्रांतिक कोण के बाद एक समय प्रकाश जो है वो क्रांतिक कोण को पार कर जाता है। प्रकाश जो है क्रांतिक कोण को, मतलब ये कोण को पार कर जाता है, मतलब पार कर जाता है, वो सघन से गया और सघन माध्यम की तरफ ही परावर्तित हो गया। इस केस को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब कि प्रकाश जिस कोण पर चला गया ना, वो 90 डिग्री पुनः जो है वापस 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री वापस सघन माध्यम की ओर ही क्या हुआ? ये चला गया, वापस आ गया, है ना। तो इस केस को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब जिस दिशा से गया उसी दिशा में वापस आ गया, तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ जब वो 90 डिग्री वाले क्रिटिकल एंगल को पार किया तब, है ना, पार किया तब, है ना। इसको बोलेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मतलब जब प्रकाश आपतन कोण, है ना, ये भाई आपतन कोण है क्योंकि अपवर्तित किरण से बना हुआ है। आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। जैसे आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण से क्या होता है? अधिक हो जाता है ना भाई, अधिक हो जाता है। तो अधिक होने के बाद वो परावर्तित हो जाता है ना, परावर्तित हो जाता है किरण।
और इस घटना को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ अनुप्रयोग के बारे में। जैसे कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन बनने के कुछ कंडीशंस हैं। जैसे कहां बनेंगे, है ना, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति कहां पर होगी, इसके बारे में। जैसे प्रकाश की दिशा हमेशा क्या होनी चाहिए? सघन माध्यम से होनी चाहिए, विरल माध्यम की ओर। ठीक है ना। क्रांतिक कोण अधिक होना चाहिए, है ना। क्रांतिक कोण जैसे कि मान लेते हैं आपतन कोण ये 30 डिग्री है, क्रांतिक कोण कितना हो गया? 45 डिग्री। तो क्रांतिक कोण का मान अधिक होना चाहिए किससे? आपतन कोण से। ठीक है, ये दूसरा केस है। और तीसरा है, जब ये अपवर्तन होती है ना प्रकाश का, जैसे ये यहां से प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, अपवर्तन के बाद क्रांतिक कोण का निर्माण करता है। क्रांतिक कोण के बाद जब प्रकाश पुनः वापस उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है, वही प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ गए ना। ये 2-3 कंडीशन है जो आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, अब प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहां देखेंगे? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन को हम देखते हैं हीरा, डायमंड में। डायमंड, है ना, पहला केस डायमंड। जैसे कि डायमंड जो है वो क्रांति कोण का एक बहुत ही अच्छा और उज्ज्वलंत उदाहरण है। ठीक है ना, ज्वलंत उदाहरण। मतलब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन को अगर देखा जाए तो हीरा जो डायमंड होता है वहां पर मुख्य रूप से देखा जाता है। इसीलिए हीरा जो है ना भाई, हीरा वो हमेशा चमकदार होता है, क्योंकि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हीरे में होते रहता है। इस कारण से हीरा हमेशा चमकदार होता है। अब दूसरा अगर बात करें, प्रकाश का अपवर्तन कहां देखेंगे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहां देखेंगे? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हम देखेंगे मरीचिका में। मरीचिका जिसे हम मिरेज बोलते हैं। अब ये मिरेज है क्या भाई? जैसे कि हम लोग रेगिस्तानों में जाते हैं, और रेगिस्तान छोड़ दीजिए, आप कोई ऐसा एरिया या फिर गर्मी के दिनों में मरीचिका बनती है। मरीचिका बनने का सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन होता है, जहां अत्यधिक गर्मी हो जाता है। ठीक है ना। जैसे कि मरीचिका हमें रेगिस्तान में ज्यादातर देखने को मिलेगा। मरीचिका को हम क्या बोलते हैं? भ्रम बोलते हैं, भ्रम, है ना। कि उससे क्या होता है कि आपको लगेगा जब आप किसी गर्म जगह पे आप खड़े हैं, जैसे कि मान लेते हैं रेगिस्तान में आप खड़े हैं, तो क्या होता है कि आप देखिएगा कि रेगिस्तान में आगे अगर आपको ऐसा दिखाई देता है कि पेड़ है, मुख्य रूप से अगर पेड़ है और पेड़ के नीचे पानी है, ऐसा अगर कुछ झील टाइप से दिखाई देता है, तालाब टाइप से दिखा देता है, तो वो केस पूर्ण प्रकाश का परावर्तन का नियम के सिद्धांत पर होता है। क्यों? क्योंकि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नियम यही है कि भाई वास्तविक रूप में जो होता है, जो देखा जाता है प्रकाश की किरणों का, वो परावर्तन लेयर बाय लेयर होता है। क्योंकि देखिए गर्मी है, कुछ तापमान यहां, जैसे कि एक इन्वायरमेंट है, मान लेते हैं यहां का तापमान है 42 डिग्री सेल्सियस, फिर आ गया 38 डिग्री सेल्सियस, फिर आ जाता है मान लेते हैं 35 डिग्री सेल्सियस, फिर आ जाता है मान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। तो इस तरह लेयर बाय लेयर क्या होता है, वहां का तापमान जो होता है बटा हुआ रहता है। तो प्रकाश जो है जब यहां से जाती है, मान लेते हैं ये जाती है, तो ऐसे क्या होती है? पूर्ण परावर्तित होती है, फिर ऐसे परावर्तित होती है, फिर ऐसे परावर्तित होती है, ऐसे परावर्तित होती है। और मुख्य रूप से अगर यहां से हम लोग देखते हैं, यहां से अगर कोई व्यक्ति देखा है खड़ा होकर के, तो यहाँ पे क्या लगेगा कि यहाँ पर पेड़ है और यहाँ पर पानी है पेड़ के नीचे, है ना, ये सब दिखाई देता है। ये किरण क्योंकि इसकी आंखों में डायरेक्ट जाती है ना। तो ऐसा लगता है कि प्रकाश पूर्ण रूप से वहां पर जो है पानी या फिर किसी भी तरह का छांव या फिर इस तरह का चीजें दिखाई देता है, जो कि वास्तविक रूप में नहीं होता है, क्योंकि सामने जाने के बाद हमें वहां पर
समतल दिखाई देता है, मतलब कुछ दिखाई नहीं देता। तो ये केस जो है मरीचिका प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के संबंध में बनता है। ठीक है, कैसा लगा वीडियो? शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।